हेलो एवरीवन। आज हम विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यदि किसी निर्देशांक तल में या काटते तल में दो बिंदु हैं, जैसे कि एक बिंदु ए मूल बिंदु माना हुआ है और दूसरा बिंदु 36,15 है। यदि हम ये कहें कि ये कोई बिंदु है P, ये इसे विभाजित कर रहा है किसी अनुपात में और ये इसके निर्देशांक x, y है, तो हम ये अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि अनुपात हमें पता हो और इस पॉइंट को बताना हो कि जो बिंदु इन्हें ए और बी को विभाजित कर रहा है या ओ बी को विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक क्या है, तो उन्हें हम विभाजन सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विभाजन सूत्र में। एक इसका प्रूफ कैसे है वो देख लेते हैं पहले। जैसे हम कोई दो बिंदु मान लेते हैं ए और बी। ये दो बिंदु हमारे पास है, ए और दूसरा बिंदु है बी। इसके निर्देशांक हमने x1, y1 और इसके निर्देशांक x2, y2 माने हैं। कोई p बिंदु है जो में विभाजित करता है, तो x और y के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं यदि x1, y1 है तो जो ये डिस्टेंस होगी यहां से, ये होगी आपकी y1। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो जो ये होगी y2 होगी। उसी प्रकार यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, चूंकि ये y है तो ये y होगी। अभी x अक्ष पे चलते हैं। यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है ये हमारे ये पास है, यहां से यहां तक ये है हमारे पास x1। अगर मैं इसकी बात करूं पूरी की, मतलब यहां से s तक, o से s तक, यहां से यहां तक, तो ये मेरे पास होगी x। और इसी प्रकार मैं यहां से यहां तक बात करूं तो ये जो दूरी होगी ये हमारे पास होगी x2 है, तो ये x2 होगी। तो इस प्रकार x1 और यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x2, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट आप देख के बता सकते हैं। यदि मैं केवल PQ की बात करूं तो PQ जो होगी, चूंकि पूरी जो डिस्टेंस है ये y2 है, और अगर मुझे PQ निकालनी है यदि मैं आपसे पूछूं कि ए क्यू क्या होगा, चूंकि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो x है और यहां से यहां तक डिस्टेंस है x1 है, तो ये जो होगी ए क्यू जो होगी हमारे पास, यहां लिख देता हूं ए क्यू, वो होगी हमारे पास, चूंकि यहां से यहां तक है x, तो x माइनस x1। और इसी प्रकार अगर PC पूछा जाए तो जो PC होगी ये दूरी, चूंकि यहां से यहां तक x2 है और ये x है, तो ये जो होगी ये होगी x2 माइनस x। ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास है y2, ये दूरी है y। अगर मैं ये y है और ये y2 है, मैं चाहूं तो यहां से ये डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, PQ भी। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। तो फिलहाल ये डिस्टेंस हमारे पास है, ये डिस्टेंस हमारे पास है, ये y है, ये y1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी PQ होगी y माइनस y1। तो PQ जो होगी, मैं यहीं पे लिख देता हूं PQ, वो होगी y माइनस, इसे इधर लिखता हूं मैं थोड़ा, PQ y माइनस y1। और इसी प्रकार अगर BC पूछी जाए तो BC जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी y2 माइनस y, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक y है और ये y2 है और ये y है, तो ये जो इतनी डिस्टेंस होगी BC, ये होगी हमारे पास y2 माइनस y1। इस प्रकार मैंने ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, जो कि आपके उसमें लिखी हुई भी है, आप देख सकते हैं। ये चारों डिस्टेंस यहाँ पर लिखी हुई है। ये अब अगर आप वापस देखें इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में जाएं अगर हम,
बी सी पी में और ए पी क्यू में, पी बी सी या ए पी क्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा यहाँ पर 90 डिग्री होगा उतना एंगल यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हैं हमारे पास, समरूप त्रिभुज है। तो हम समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सभी भुजाएं हमारे पास हैं और जो पी बिंदु था वो M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा था। तो त्रिभुज पी ए क्यू समरूप है बीपीसी, तो पी ए बटे बीपी, ए क्यू बटे पीसी और पी क्यू बटे बीसी, ये तीनों डिस्टेंस हमने लिखी और ये सभी डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। इन डिस्टेंस को यहाँ रखें, ये हमारे पास पी ए, आप चित्र में भी देख सकते हैं, जो पी ए है वो M1 है और जो ये है PB वो M2 है और चारों डिस्टेंस हमारे पास ये लिखी हुई है। अब इन डिस्टेंस को अगर हम रखें यहाँ M1 अपॉन M2 यहाँ पे रखेंगे, PM और PB में M1 अपॉन M2, AQ x माइनस x1 और PC x2 माइनस x और PQ y माइनस y1 और BC y2 माइनस y। अब हमारे पास एक समीकरण ये बना है, ये तीनों इक्वल हैं। अगर मुझे x निकालना है तो मैं ये दो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड लेके कर सकता हूँ, और अगर मुझे y निकालना है तो मैं फर्स्ट और थर्ड लेके कर सकता हूँ। तो फिलहाल अगर M1 अपॉन M2 बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ये सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास x आता है सॉल्व करके M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 M2 और y आता है इसी प्रकार, इस y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 M2। अब आप फाइनली ये याद रखना है विभाजन सूत्र के लिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये दो पॉइंट है मेरे पास कार्तीय तल में, मैं सिंपल वे में बना रहा हूँ और इन्हें ज्वाइन करने के लिए एक इनके बीच में इन्हें हम ज्वाइन करें और यहाँ पर इन्हें कोई तीसरा पॉइंट है, ये P, ये A है, ये B है और यहाँ कोई तीसरा पॉइंट है हमारे पास P। A के निर्देशांक यानी कि A जो है वो है मेरे पास x1, y1 और B जो है x2, y2 और P हमें फाइंड करना है और अभी P को फाइंड करना है। और ये जो P है वो AP और AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, मतलब AP अनुपात PB ये M1 अनुपात M2 है, M1 अनुपात M2, ये जो 1 लिखेंगे हम, M1 अनुपात M2 है। अब P निकालना है, P को हम मान लेते हैं कि ये x, y है। तो अगर P निकालना हो हमें तो P इस अनुपात में, इसमें इन अनुपात को और इन पॉइंट्स को लेकर हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, जो अभी अभी हमने सॉल्व किया था वो था M1 x2, इसे लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये इस प्रकार से एक फॉर्मूला आ जाता है विभाजन सूत्र। इसे ऐसे याद करेंगे, इसकी गुणा देखो क्रॉस की तरह चल रहा है, M1 x2 फिर M2 x1 M1 प्लस M2, तो x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। फिर दोबारा y कोऑर्डिनेट के लिए M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, या फिर इसे आप अलग अलग, क्योंकि x अगर अलग अलग लिखना चाहें तो x बराबर करके लिख सकते हैं M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y बराबर लिख सकते हो M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2।
अभी यदि इसी फॉर्मूले को हम, कोई विभाजन सूत्र है लेकिन वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, अगर P जो है आपका मध्य बिंदु है तो उसके लिए, अगर P मध्य बिंदु है तो आप देख पाएंगे, जैसे मान लो ये A और ये पॉइंट B था, बिंदु B था और यहां पर P था, ये मध्य में है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ M1 अनुपात M2 बराबर 1:1। तो आप M1 को 1 मान सकते हैं, हालांकि इसके साथ कोई नियतांक लिया जाता है, लेकिन आप ऐसे ही M1 को 1 मान लो और M2 को वो भी 1 मान लो। इसमें इनटू में इसके साथ हमने जो कांस्टेंट लिया वो भी 1 मान लिया है, तो M1 भी 1 है और M2 भी 1 है। तो फिर मध्य बिंदु, ये P जो होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो कुछ इस प्रकार बन जाएंगे इसी फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को ही अगर आप देखें, यहाँ M1 M2 को हम पुट कर देंगे, M1 M2 1 1 होंगे, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे x2 प्लस x1/2, क्योंकि M1 प्लस M2 2 होगा, और y2 प्लस y1/2, और a और b तो आपको पता ही है, x1 और y1 है, और b x2, y2 है। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है, चाहो तो इस फॉर्मूले को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब M1 अनुपात M2, अगर इसे हम K अनुपात 1 मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि M1 की जगह आप K रख लो और M2 की जगह 1 रख लो, तो फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा 10th में करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर वाले फॉर्मूले यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए -1,7 4,-3 को मिलाने वाले रेखांक को 2:3 में अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अनुपात भी दिया है, दो बिंदु भी दिए हैं, तो आप रफली फिगर बना सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट आपको गिवन है -1,7 4,3, -1,7 और 4,-3, ये बिंदु आपको दिए हुए, आप इनका नाम रख सकते हो, इसे ए कह दें और इसे बी कह दें। और अनुपात जो दिया है M1 अनुपात M2 वो दिया है 2:3। सब कुछ आपको दिया हुआ है, आप फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला लिखा जाएगा विभाजन बिंदु के निर्देशांक। आप थोड़ा रफली फिगर भी बना सकते हैं, थोड़ा लिखने में आसानी होगी इस बात को। ये है आपका -1,7 और ये है आपका 4,-3। अब मान लो ये अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं P, इसे हमने A का नाम दिया है, इसे B का नाम दिया है, और P आपको फाइंड करना है। और P का जो अनुपात दिया हुआ है 2:3, अर्थात जो M1 हमने माना है वो हमने 2 मान लिया है और M2 3 मान लिया, और इंटू में 1 मान लिया, यानी कि M1 जो है 2 × 1 यानी कि 2, और M2 कितना है 3, 3 × 1 यानी कि 3। तो M1 हमारे पास 2 है, M2 3 है, और x1 y1 x2 y2 है। तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, अगर फॉर्मूला नहीं भी लिखते तो भी सॉल्व कर सकते हैं हम, ऐसे करके मल्टीप्लाई से समझ में आ जाएगा आपको। पहले फॉर्मूला लिख के सॉल्व करते हैं, P M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब इसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 और M1 M2 सब दिए हुए हैं, तो P जो होगा M1 2 x2, तो 2 × 4 2 × 4 प्लस M2 3 × 7 अपॉन 2 + 3। ऐसे ही अब 2 × -3 2 × -3 प्लस
3 इंटू, सॉरी यहाँ 7 नहीं है, यहाँ -1 है, यहाँ पर ये -1 है, 3 इंटू -1, क्योंकि x लेना था ना, तो 2 इंटू -3 और 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 अपॉन में 2 प्लस 3। कैलकुलेट करें इसे, p 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन 5 कोमा 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21 अपॉन 5। कैलकुलेट करेंगे और इसे, तो p इजगल टू 8 - 3 5 अपॉन 5 और 15 अपॉन 5। तो इस प्रकार हमारे पास जो p आएगा वो आ जाएगा 1,3। तो ये हमें फाइंड करके देना था। विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने, 1,3 है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको बताने थे, जो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गिवन है आपको, सेकंड, बिंदु 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रि भाजित यानी कि 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, अर्थात पहले इसका लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें 2 बिंदु दिए हैं, 4, -1 और -2, -3। 4, -1, -2, -3। इसे आप ए मान लें, सॉरी इसे बी कर देते हैं और इसे ए कह देते हैं, जो हमारे पास ए और बी है। आप इसे रफ बनाएं, रफ फिगर है ये बिल्कुल। यहाँ है ए पॉइंट और एक यहाँ है, ये ए है और ये बी है। तो अभी यहीं पे लिख देता हूँ इसे मैं, 4, -1 और बी जो है वो आपका है -2, -3। अब उसने कहा है कि इसे समत्रि भाजित करने वाले एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, 3 भागों में बांटने वाले। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, 3 बराबर भागों में हमने विभाजित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q। इसका मतलब ये हुआ AP अनुपात PQ अनुपात QB बराबर 1 अनुपात 1। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं इसे, ये अनुपात दिया हुआ है। अब हमें P के लिए, तो पहले P फाइंड करना है, तो P के लिए M1 अनुपात M2 मान लेते हैं। M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा P के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इधर 1 भाग है उधर 2 भाग है, तो इसका मतलब यह हुआ 1:2। और यहां पर जब ये मान लिया हमने, तो हम मान लेते हैं कि M1 आपका 1 है और M2 आपका 2 है। इस प्रकार हम M1 M2 मान सकते हैं। और x1 y1 x2 y2 आपके पास है ही, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। P यहाँ कितना है 1 और यहाँ 1 और यहाँ 1, लेकिन अभी P के लिए आप इधर 2 मान के चलेंगे, तो यहाँ 1 हुआ और इधर क्या हुआ आपका 1 और 1। अभी हम 1 इंटू -2 यानी कि M1 x2 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। इसी प्रकार 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। फॉर्मूला नहीं लिखा गया है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा P -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 3 -3 -2 अपॉन में 3 और P यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा 5/3 -5/3। इस प्रकार P आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको अब आपको निकालना है यहाँ पर Q। अब Q निकालने के लिए अगर लिख देते हैं, Q के लिए M1 अनुपात
m2। चूंकि आप देख पा रहे हैं इधर जब q पूछा है तो इधर 2 भाग है और इधर 1 भाग है, तो इसका मतलब ये हुआ m1 m2 हो जाएगा 2:1। इसका मतलब ये हुआ m1 आपने मान लिया 2 और m2 मान लिया आपने 1। ये आप 2 ना माने क्योंकि इसके साथ एक कांस्टेंट मान रखा है जो कि हम x या k मानते थे, तो मैंने उस k को 1 माना हुआ है। तो m1 m2 ये हमने मान लिए हैं। अब इस फॉर्मूले में चूंकि पहले ये था m1 m2 था 1:2 था, अभी 2:1 है, तो केवल इतना चेंज होगा, ये 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो इसे भी लिख देते हैं हम। तो क्यों क्या आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं -2 यहां से देखेंगे -2 यहां पर है 1 और यहां पर है इधर है 2, तो 1 इंटू 2 इंटू -2, यानी कि आप इस फॉर्मूले में जहां जहां 1 था वहां वहां 2 कर दें, जहां जहां 2 था वहां वहां 1 कर दें, तो ये होगा आपका। अभी ये दोनों जगह गड़बड़ हो रहा है ना, इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा। ये है 1 इंटू 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 और 2 प्लस 1। इसी प्रकार 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा क्यों 2 2 जा -4, ये सॉरी यहाँ 1 था, 1 इंटू 4 प्लस 4 अपॉन 3 और -6 प्लस -6 प्लस -1 हो जाएगा ये। -1/3, तो इस प्रकार जो क्यों होगा वो 0, -7/3 होगा। इस प्रकार आप इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो पी और क्यू समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये दो बिंदु हैं, इन्हें जोड़ने वाला निर्देशांक आपको दिया हुआ है -3, 10, 6, -8। अर्थात ये एक पॉइंट बिंदु है, इसे मान लेते हैं ये ए और इसे मानते हैं बी, और ए को हम ए हमें जो गिवन है वो दिया हुआ है -3, 10 और दूसरा है -6, 8। -3, 10 और 6, -8, 6, -8 और एक जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। एक कोई बिंदु है यहाँ पर P मान लेते हैं, जो P है वो -1, 6 है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना P AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब हमें M1 अनुपात M2 निकालना है, तो उसके लिए आप जो विभाजन सूत्र था उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एक साथ भी लिखे जाते थे। अगर आप उन्हें अलग अलग लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट लिखें, चूंकि विभाजन सूत्र से आप जानते हैं x बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी प्रकार y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये है, आप चाहो तो x से फाइंड कर लो चाहे y से, चूंकि x आपको गिवन है, x आपको गिवन है -1, तो -1
बराबर m1 फाइंड करना है, x2 आप देख पा रहे हैं, x2 है आपका 6 गुणा 6, m2 x1 है आपके पास माइनस के 3 और अपॉन में m1 प्लस m2, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, माइनस के m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2, m1 वाले इधर ले आते हैं, माइनस m1 माइनस 6m1 माइनस 3m2 और m1 इधर आएगा तो m2 इधर आएगा माइनस के m2, तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 7m1 बराबर माइनस 4m2, तो m1 अपॉन m2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा 4/7, या फिर आप कह सकते हैं m1 अनुपात m2 4/7, इस अनुपात में विभाजित होता है। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं बिंदु गलत ना हो, -3 10 -1,6 और 6,8 6,8 ये 3 बिंदु है। तो x के लिए निकाला है हमने, -1 है, m1 आपका रहेगा 6, x2 होगा और -3, सही है। तो आप इस प्रकार ये अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें y के निर्देशांक, y का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू होता 6 और y2 रखते 8 और 10, इसे सॉल्व करते। चलो इसे भी कर देते हैं हम y से, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट जो आपको दिया हुआ था वो था 6, y कोऑर्डिनेट आपके पास 6 था, ये आ जाएगा 6, और m1 y2 की बात करें तो 10 सॉरी माइनस के 8 और 10 है, माइनस के 8 प्लस m2, y1 है 10 अपॉन में m1 प्लस m2, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2, कैलकुलेट करें इसे, 6m1 और प्लस 8m1 और इसी प्रकार 10m2 माइनस 6m2, 8 6 14m1 बराबर 10 माइनस 6 4m2, तो m1 बटे m2 बराबर 4/14, 2 से काटेंगे तो m1 बटे m2 बराबर 2/7, तो इसका मतलब ये हो गया m1 अनुपात m2 कितना आएगा आपका 2/7, और ऊपर वाले में हमारे पास कितना आया है, सॉरी ये 4, यहाँ ये ना ये गलत हुआ है, ये प्लस है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये क्या होगा 2, और यहाँ कितना आएगा 2, तो मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूँ, ये आएगा 2 और ये 2/7, तो ये मैं पहले ही देख रहा था कि कुछ गलत है, तो ये 2 और यहाँ 2 तो 2/7, तो इस प्रकार से 2/7 यहाँ से भी निकला है और यहाँ से भी निकला है। तो इस प्रकार आप किसी भी विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक हमने इसमें 4 क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चन है 5 से लेकर 10 तक के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।